बोलो श्री कृष्ण भगवान की। देखिए, इस रामचरितमानस में जो भांत भांत की और अन्य कथाएं हैं, ये शोभा बढ़ाती हैं सरोवर की। सरोवर यानी सुंदर राम भक्ति। किसी व्यक्ति को कितना भी विद्वान हो, कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी यशी हो, अकेला कहीं खड़ा कर दो तो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कब मिलेगा? जब उस व्यक्ति की प्रतिभा समाज में हो, समाज देखे ये ऐसे ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, इनके पास ऐसी ऐसी कलाएं हैं, ऐसी प्रतिभा है, ऐसे इनके पुरखे, ऐसा इनका यश है। जब समाज देखे तब उसकी शोभा बढ़ती है और तब उसका आनंद प्राप्त होता है। जब तक आनंद के लिए सारे चीजों का जहां जैसी जरूरत है, संविदा, समाज, ज्ञान, भक्ति, भक्त, बैराग, वाचक, सुनाने वाले, सुनने वाले, श्रोता, ये जब तक एकत्रित नहीं होते हैं तब तक आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितने भी रामचरित के अलावा और अन्य कथाएं रामचरितमानस में हैं, ये राम भक्ति की सुंदर आनंदमयी सरता में उसकी शोभा को बढ़ाती हैं। जैसे बहुत बढ़िया बात लास्ट में आई है, समय के अभाव में एक प्रसंग में सुनाता हूं। रघुवर जन्म आनंद बधाई। रामचंद्र जी का जन्म ये बड़ा ही आनंदमय है। और उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगन ते बहु भांति। जाने कितने प्रकार के ये सब राम की कथा की शोभा को बढ़ाते हैं, रामचरित के प्रभाव को बढ़ाते हैं, उनके यश को बढ़ाते हैं। देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है, उमा महेश विवाह बराती। 10 मिनट के आधार पर केवल आधी चौपाई की बात मैं समझाऊंगा। उमा महेश विवाह बराती। हमारे प्रमुख श्रोता हनुमान जी, मैंने संकल्प लिया है पूरा रामचरितमानस सुनाने का। बीच के श्रोता तो कभी बीच बीच में किसी काम से चले गए, कभी ऑन किया मोबाइल, कभी नहीं किया, कभी और व्यस्तताएं रही, लेकिन प्रमुख श्रोता को पूरा समय देना पड़ता है। जैसे परीक्षित को पूरा समय देना पड़ता है। सुखदेव जी ने कथा श्रीमद् भागवत सुनाई, परीक्षित जी ने एक एक शब्द को सुना और जहां उनको कोई शंका हुई वहां उन्होंने प्रश्न किया। और जब सुनेगा नहीं तब तक उसके मन में विचार आएंगे नहीं, जिज्ञासा होएगी नहीं। और जो जो जिज्ञासा हमारे परीक्षित जी को हुई वो उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि मैं ये चरित्र सुनना चाहता हूं, मेरी ये जिज्ञासा है, मैं ये समझना चाहता हूं। तो ऐसे प्रमुख श्रोता जो होता है उसको पूर्ण राम कथा या कोई भी कथा सुननी पड़ती। जैसे विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी जो होगा वो अध्यापक द्वारा बताई हुई हर वस्तु को बड़ी ध्यान से समझेगा, सुनेगा तो जिज्ञासु बनेगा और उसको समझेगा तो मास्टर, स्वयं मास्टर बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। और उसने कहीं ध्यान और है, कहीं पेंशन चला रहा है, कहीं मास्टर साहब को देख रहा है, कहीं मोबाइल चला रहा है, कहीं इधर उधर देख रहा है, तो वो उसने सुना ही नहीं। मास्टर साहब ने जो पढ़ाया विद्यार्थी ने सुना ही नहीं, तो वो समझा क्या? वही है भगवान राम की चर्चा। प्रमुख श्रोता बन के जो इसको सुनता है उसको प्रमुख प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। जो एक सामान्यता श्रोता बनकर सुनता है उसको सामान्यता प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कैसे भी भाव कुभाव किसी तरीके से भगवान राम का नाम अगर स्मरण में आता है तो इस संसार से सारी पापों से समाप्त होकर के भगवान का भगवत धाम प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा हमारे वेद और पुराण कहते हैं। छोटा सा प्रसंग, उमा महेश विवाह बराती। देखें, जहां जितना प्रसंग है उतनी बात करूंगा। उमा महेश विवाह बराती, बारात चल दी है, भगवान शंकर की बारात आ रही है।
उमा के यहां बारात आ रही है। सबसे पहले आगे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद आदि सभी इंद्र देवता आगे आगे चल रहे हैं। चूंकि भोले बाबा के साथ बाराती भूत पिशाच हैं, उनके साथ इन बारातियों का मेल नहीं। जैसे बारात में अपना एक ग्रुप होता है, दामाद दामाद की श्रेणी में रहते हैं, फूफा फूफा श्रेणी में रहते हैं, जो लड़के के दोस्त होते हैं वो उनके श्रेणी में रहते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो लड़के के फादर के साथ उस श्रेणी में रहते हैं। ऐसे बारात चलती है। तो जो बारात का नियम आज है, ये बारात का नियम पहले भी था। तो आगे आगे भगवान विष्णु और इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं, बारात चली आ रही है। अगवानी में पहुंचते हैं। पार्वती के मायके वाले और सबकी इच्छा होती है कि हम दूल्हे को देखें। फलाने की शादी हो रही है, दूल्हा कैसा है। सबसे पहले व्यक्ति दूल्हा को देखना चाहता है, दूल्हा में कमियां निकालना चाहता है और चार जगह प्रचार करता है कि अरे फलाने शादी तो की है लेकिन ऐसा मिला, और ठीक नहीं मिला, और इतना होता तो बहुत अच्छा था, हमने तो बहुत अच्छे रिश्ते बताए लेकिन अब होना जहां था प्रारब्ध था वहीं हो गया। इस तरीके से लोग, तो 90% लोगों की मानसिकता क्या होती है, किसी भी मांगलिक कार्य में आयोजक की कोई ना कोई कमी निकालना। तो ये भी विवाह भी एक मांगलिक कार्य है। सब दौड़े देखने के लिए, हिमालय महाराज के साथ अगवानी के लिए जा रहे हैं। देखे भगवान विष्णु क्या स्वरूप है, क्या आनंद है, क्या कमल नयन है, क्या सुंदरता है। मंत्र मुग्ध हो गए सारे के सारे। बोले अरे इतना बढ़िया दूल्हा, तो विवाह बड़ी अच्छी जगह हुआ, आइए आइए आइए। और बढ़िया बढ़िया तुरंत जलपान कराया जाता है। विष्णु ने कहा, संकेत किया खा लो। पीछे वाले बाराती को देखे तो सब भाग जाएंगे, जो खिला रहे हैं चुपचाप खा लो। सब लोगों ने चाय जलपान करने लगे। किसी किसी ने पूछा, बेटा तुम कंकन नहीं बांधे हो? बोले कंकन, कंकन तो बांधता दूल्हा। बोला अच्छा तुम दूल्हा नहीं हो, दूल्हा के साथ ही हो, स्वयं हो। विष्णु ने कहा नहीं नहीं, अभी तो बारात बहुत पीछे है, हम तो चूंकि रिश्ते नातेदार हैं तो आगे आगे हम लोग आते हैं। हम लोग तो खाने पीने से मतलब होता है, और जो बारात के जो अपने परिवार के लोग होते हैं उनको स्वागत सम्मान शिष्टाचार से मतलब होता है। तो हम तो बाराती हैं, वो भी थर्ड क्लास वाले, यानी खाने वाले। लोगों ने कहा अरे राम राम, जब बाराती दूर दराज वाले बिहारी इतने खूबसूरत इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लोगों को उत्साह बढ़ गया। बोले ठीक ठीक ठीक, आप लोग जलपान करिए, दूल्हा देखने के लिए फिर आगे बढ़ गए। जैसे आगे बढ़ते हैं तो इंद्र आदि देवता, ऋषियों मुनियों का समूह। बोले हाँ तो बाराती हैं लेकिन बुजुर्ग लगते हैं, ये तो दूल्हा होंगे नहीं। तो हो सकता और रिश्ते नातेदार हों, हला खातिर उनकी भी हुई, क्योंकि जलपान स्वागत व्यवस्था होती है। भगवान शंकर से नंदी बाबा ने कहा कि कोई बाराती नहीं आ रहा है, निमंत्रण तो आप विष्णु को, ब्रह्मा जी को, सबको दिए हो। बोले ऐसा है, सबके अपने ग्रुप होते हैं, तो सब अपने अपने रास्ते तो वहीं सब मिलेंगे। अब हमारे साथ ही के लोग चलेंगे, भंग प्याले वाले, नाचने गाने वाले, वो हमारे साथ रहेंगे। तो हम सब घर परिवार के लोग हैं, हम लोग एक साथ चलेंगे। बारातियों का भी इंतजार मत करो, सब पहुंच जाएंगे समय से, और नहीं पहुंचे तो हम उनकी बारात नहीं पहुंचेंगे। तो हम सब लोग चलते हैं। तो नंदी सारा समूह, भूत पिशाच
सब सब इकट्ठा हो गए, जटा फैलाए, नाचे गाने, बहुत उत्साह था। जो भगवान शंकर की बारात थी, इतना नाचे, बालों से समझे न आवे कि लड़की है कि लड़का है कि दूल्हा है कि दुल्हन है कि ये भूत है कि पिशाच है कि ये चुड़ैल है, क्या है पता ही न लगे। इतने सब उमंग, नाचने कूदने में मस्त। धीरे 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 दूल्हे के देखने के प्रयास में लोग आगे बढ़े। नारद बोले विष्णु से कि पहुंच रहे हैं तो तमाशा देखा जाए। भगवान शंकर दूल्हा देखेंगे। भगवान विष्णु ने कहा खा पी लो जो खाना हो, तो दूल्हा के मिलते ही सारा खान पान बंद हो जाएगा। नारद ने कहा ठीक है, लेकिन नारद की भी मन लगा था कि दूल्हा को देखने के बाद प्रतिक्रिया क्या होगी। जो तो नारायण के मन है, इनको जब तक इधर उधर कर न ले तो इनको कहने ही नहीं, एक घड़ी ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, ये इनको श्राप है। हालांकि नारद जी इधर भी जाएं उधर भी जाएं, कभी बारातियों के साथ मिल जाएं, कभी जनातियों के साथ मिल जाएं तमाशा देखने के लिए। और क्या हुआ, सबको स्वागत सम्मान हुआ, सबको खाने पीने को मिला। और जैसे ही देखा, भगवान शंकर तो बहुत पीछे थे नंदी पर सवार, लेकिन आगे आगे दूल्हे के जो साथी नहीं डांस वांस किया करते, नाचते, वो सब नाच गाना चल रहा था। देखा तो ये भूत पिशाच, किसी के दांत ऐसे, किसी का ऐसे, किसी कान ऐसे, किसी हाथ ऐसे। उन्होंने कहा ये कैसी बारात। तो आधे तो डर गए, भाग गए, कुछ इधर उधर साइड से देखते रहे। भगवान शंकर को देखा, बोले अरे ये बूढ़ा, इससे शादी, वो भी बैल पर बैठा, वो भी उल्टा। भगवान शंकर बोले हमारे को देख करके ये हंसेंगे, हमें कहीं क्रोध ना आ जाए, तो उल्टा बैठे, नंदी का मुंह आगे और भगवान शंकर का मुंह पीछे। लोगों ने कहा ये तो ऐसा है कि चेहरा नहीं दिख रहा है। अब भागे डर के मारे सब साइड से डूबे छिपे सब कहें कि भगवान शंकर को देखें तो दूल्हा है कैसा। तब तक बारात पहुंच गई दरवाजे। तो दरवाजे एक सगुन होता है, जब बारात आती है तो लड़की चावल डालती है दूल्हे के ऊपर। तो पार्वती जी ने चावल लेके सखियों के साथ तैयार हुई, और मैना मां थी पार्वती की, मैना की निगाह पड़ गई। बोले अरे ये दूल्हा कहां शादी कर दी, कहां नारद ने बता दिया, कैसे कर दिया, कोई शादी वादी नहीं। देखा के डर गए, सब डर गए भगवान शंकर को देखते हुए। तो अब चूंकि प्रारब्ध था, शादी विवाह वहीं होना था, तो ऐसे भगवान शंकर के विवाह आज जो प्रसंग है, उमा महेश विवाह बराती, ये जिस तरीके से प्रसंग होते हैं, ये बहुत प्रकार के अगणित, ये जलचर हैं। जलचर यानी भक्त राम के, भक्त के सरोवर के जल जीव। जलचर मतलब जल में जो विचरण करता हो वो जीव। तो ये जो बराती हैं भगवान शंकर के, और इसी प्रकार से न जाने कितने सारे बरातियों को जलचर जीव बताया। ये भगवान की भक्ति के जलचर जीव हैं, जिससे शोभा प्राप्त होती है। ऐसे भगवान शंकर की। अब आगे आता है कि रघुवर जन्म आनंद बधाई। देखे भगवान राम का जन्म होता है, और जैसे भगवान राम का जन्म होता है